हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीआर एग्ज़ाम हेल्प। ये इस चैनल का पहला वीडियो है जिससे मैं आपको मारवाड़ी कॉलेज रांची का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, सिलेबस है, कहाँ से सिलेबस कवर करना है, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वगैरह वगैरह सारे तरह की जानकारी दूंगा। और ये चैनल डेडिकेटेड पढ़ाई के पर्पज़ से बनाया गया है। मैं भी मारवाड़ी कॉलेज रांची का ही अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपको कहाँ से सिलेबस को डाउनलोड करना है उसके लिए बताऊँगा। और मेरा जो चैनल है मेनली फोकस करता है इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैं उसी के स्टूडेंट हूँ और मैं उसी का रेफरेंस लेकर सब चीज़ बताऊँगा। बट जो ये पहला वीडियो है ये सब कॉलेज के जितना भी रांची यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले जितने भी कॉलेज हैं सबके लिए हेल्पफुल होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि सिलेबस तो सबका सेम ही रहता है। कॉलेज के थ्रू मे भी थोड़ा बहुत चेंज एक दो टॉपिक में किया जाता है पर सेमेस्टर में, बाकी ओवरऑल सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में सेम ही रहता है। तो आज बताऊँगा सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। आपको यहाँ सर्च इंजन पे रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, सर्च कर लेना है। वेबसाइट खुलने के बाद जो यहाँ 3 डॉट है, एक मिनट, जो ये 3 डॉट है यहाँ पर, इसमें जाना है आपको। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिलेबस। और मैं नया पैटर्न जो आया है अभी FIUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके बारे में बताऊँगा। और जो न्यू स्टूडेंट है जो 25 से 29 के बैच में एनरोल है उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं अब जितना भी क्वेश्चन वगैरह पेपर वगैरह है प्रीवियस ईयर का, मिड सेम एंड सेम का, सब इसमें इस चैनल पे ही शेयर करूँगा। ठीक है, तो 25 से 29 और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का मारवाड़ी कॉलेज के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है। आपको जाना है यहाँ पर NEP 2020 अंडर ग्रेजुएट, जो ये दिख रहा है अंडर ग्रेजुएट, इसमें जाना है आपको। ये पूरा आपका सिलेबस का ओवरव्यू आ गया, देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम सेशन 2025 टू 29 ऑनवर्ड। ठीक है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट आपको देखिए यहाँ सोशल साइंस में मिलेगा, इसमें आपको इसमें जाना है। ये आपका सिलेबस आ गया। ठीक है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, नीचे जाते रहना है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट पेज, पेज नंबर 7। इसमें आपको डिसाइड किया जाता है कि आपका पर सेमेस्टर कितना पेपर कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा। इसमें आप सेमेस्टर 1 में देख लीजिए AEC1, BAC1, IKS1, SEC1, MDC1, AC1 एंड MJ1, 7 पेपर है। ये 7 पेपर में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। मिड से कौन सा पेपर होगा नहीं होगा वो सब हम बताएंगे इसी वीडियो में। इसके पीछे भी स्लाइड ऐड किया हुआ है। ठीक है, ये आपका सिलेबस डाउनलोड करने का तरीका बता दिए हैं हम। ठीक है, तो देखिए जो आप ये वाला सिलेबस जो डाउनलोड किए, ये पहला पेज है, देख लीजिए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद रिसर्च प्रोग्राम है ना, तो इसमें आपको मेजर का सिलेबस मिलेगा। एक मिनट, देखिए जो लास्ट में है सेमेस्टर 1 में मेजर 1 MJ1, इसका सिलेबस इसमें मिल जाएगा आपको। और SEC1 जो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ये दोनों का सिलेबस आपको इसी वाले PDF में मिलेगा। आपको यहाँ नीचे आना है और ये सब पैटर्न क्या है एग्जाम का हम सब बताएंगे, सब स्लाइड ऐड किया हुआ है पीछे। ये आपका सेमेस्टर 1 का MJ1 का सिलेबस देख लीजिए, 4 यूनिट है। और इसके नीचे आइएगा तो ये है आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का सिलेबस, इसमें 3 यूनिट है। फिर सेमेस्टर 2 आ जाएगा, वो आपका बाद का मैटर है, वो बाद में समझाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, आपको हम स्लाइड में ले जाते हैं। हाँ, और एक बात, जो ये सिलेबस आपको यहाँ मिला है, 2 सिलेबस जो आपको मिला है यहाँ पर 2 पेपर का, वो यही है। ठीक है, जो बाकी सिलेबस है उसको भी आपको यहाँ से डाउनलोड करने को मिलेगा। बैक आइए, ये देखिए आप इकोनॉमिक्स का यहाँ डाउनलोड किए कि नहीं, इसके ऊपर देखिए ये सब सिलेबस है। AAC है, BAC है, MDC है, SEC है और MN2 ये आपका इवेंट सेमेस्टर ये नहीं है। और ये है आपका IKS। जितने भी पेपर है आपको सब यहीं पर मिल जाएगा। आप यहीं से डाउनलोड कीजिए और देखते रहिए। आपको जितना सिलेबस आपका यहीं पर दिया हुआ है। आपको स्लाइड में हम लेके जाते हैं। ये है आपका स्लाइड, जो हम पहला पेपर आपको दिखाया अभी डाउनलोड करके, इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड रिसर्च वाला, उसमें देखिए ये वाला है आपका सेमेस्टर 1 का आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जब को हम बताए पूरा 7 पेपर के बारे में, ये है। अब इसका पैटर्न बता देते हैं आपको हम। जो मार्किंग स्कीम है ये 75 मार्क्स के लिए है आपका इन सेम के लिए। रुकिए 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, ये आपको बताना था पहले। ठीक है, जो MJ1 है ये आपका मिड सेम भी होगा, इन सेम भी पेपर होगा इसका। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये वाला
ये पेज स्पेशली सब इसी में कन्फ्यूज होते हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं सब इसमें कन्फ्यूज थे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। MG1 मिड सेम में आएगा, इंड सेम में आएगा। मिड सेम में 25 मार्क्स का पेपर रहेगा, इंड सेम में 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। और मेरा जो बैच में हम एनरोल किए थे उसमें जो मेरा मिड सेम था उसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया था, पर क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का था, उसमें से कोई भी 2 हमको अटेम्प्ट करना था, बनाना था, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं 5 मार्क कर, तो आपको 2 पेज लिखना है। 2 पेज जैसे यह एक पेज, यह एक पेज, 2 इंडिविजुअल पेज नहीं, एक सिंगल पेज के फ्रंट साइड और बैक साइड ये दोनों को मिलाकर 2 पेज बोला जाता है, ठीक है। और वहीं पर आप 75 मार्क्स का पैटर्न हम पहले आपको डिसाइड करेंगे, ठीक है। AC1 जो मेरे केस में माइनर है, मेरा पॉलिटिकल साइंस कॉलेज के द्वारा दिया गया था, मे बी आपको कुछ भी दिया जा सकता है, ज्योग्राफी वगैरह पॉलिटिकल साइंस भी दिया जा सकता है, कोई गारंटी नहीं है। वो जब आप एडमिशन लिए थे उस समय आपको डॉक्यूमेंट में जो दिया गया था आपको वही माइनर मिलेगा। ये वाला हमको भी क्लियर नहीं है, मैम से एक बार पूछ के पता करेंगे कि AC ये कोर्स है क्या, क्योंकि हम लोग के टाइम में ये MN था, आपके टाइम में ये AC बन गया है। तो इसमें भी आप चांस रखिए कि मिड सेम इंड सेम दोनों होगा, वही 25 मार्क्स है, 75 मार्क्स रिटर्न होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा दोनों पेपर। उसके बाद आता है आपका AEC1 एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है। AEC1 के बारे में आपको हम बता देते हैं। ये आपका AEC1 का, ठीक है, देख लीजिए। इसमें आपको ये है आपका एग्जाम का पैटर्न, 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्कर क्वेश्चन नहीं, 1 मार्कर क्वेश्चन रहेगा आपका 5 को 5, और आपका यहाँ पर 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा 5, जिसमें से कोई भी 3 बनाना है। 45 + 5 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और इसमें एक बात आप देख लीजिए, ये जो है आपका हिंदी का सिलेबस है, MIL हिंदी कम्युनिकेशन या इंग्लिश, ठीक है। ये जो दोनों सिलेबस है ये इंटरचेंजली आपका हर सेमेस्टर में कभी भी हिंदी पूछेगा सेमेस्टर 1 में मान लीजिए, तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश पूछेगा, सेमेस्टर 3 में फिर हिंदी पूछेगा, सेमेस्टर 4 में फिर इंग्लिश पूछेगा, यही सेम चीज़ को रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो आप कॉलेज के प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेमेस्टर 1 में कोई हिंदी ले या इंग्लिश ले। हम लोग के टाइम में हिंदी लिया गया था, 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम का पैटर्न था, और सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। AEC का पेपर क्लियर हो गया आपका। अब आता है आपका VAC वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें आपका मिड सेम नहीं होगा, इंड सेम होगा। 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। VAC के बारे में आपको दिखा देते हैं। ये VAC का, ये VAC का सिलेबस आपका देख लीजिए एक बार। जितना भी सिलेबस आपको दिखा रहे हैं सब वहीं से डाउनलोड किए हैं, 2025 से 29 जो आपको हम पहले दिखाए पहले वाले वीडियो में, जहाँ से कहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना है ये वही से डाउनलोड किए हैं। तो इसमें आपको देख लीजिए 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और पर क्वेश्चन MCQ यहाँ देखिए लिखा हुआ है, OMR शीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी। 50 मार्क्स सेमेस्टर 1 BAC, 1.5 घंटा का टाइम रहेगा, ठीक है। 3 घंटा का टाइम नहीं रहेगा, 1.5 घंटा का। BAC हो गया। उसके बाद आपका IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये आपका नया आया है, हम लोग के टाइम पे ये नहीं था। इसमें भी आपका सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि ये मिड सेम नहीं होगा, इसमें ओनली इंड सेम के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। 50 मार्क्स का ये सेम पैटर्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अब आपको इसका सिलेबस देख लीजिए, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम का सिलेबस, ये है आपका सिलेबस, ठीक है, देख लीजिए एक बार। ये सब सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। OMR शीट यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड होगा, ये भी 1.5 घंटा का होगा और सिर्फ इंड सेम में होगा। देखिए इंड सेम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है, 3 नंबर पॉइंट में इंड सेम में होगा, ठीक। उसके बाद आपका SEC1 स्किल एनहांसमेंट कोर्स 1 75 मार्क्स का रहेगा, ये सिर्फ इंड सेम में होगा, मिड सेम में नहीं होगा, और ओनली रिटन एग्जाम होगा ये, इसमें MCQ नहीं है। और ये जो आपका सिलेबस है ये वाला SEC1 का, ये जो आपका मेजर पेपर का सिलेबस है ना, सेमेस्टर 1 का मान लीजिए, जो मेजर आपका मान लीजिए मेरा इकोनॉमिक्स था, तो इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 1 का मेजर पेपर के जस्ट नीचे SEC1 का भी सिलेबस रहेगा, ठीक है। पर सेमेस्टर में ऐसे ही रहेगा ये। तो SEC1 आपका पहला वाला PDF से ही डाउनलोड हो जाएगा, आ जाते हैं। ये आपका SEC1 का, 1 मिनट, ये वाला PDF में रहेगा, देखिए इसमें आपका सिलेबस मिलेगा। एग्जाम पैटर्न यही रहेगा, 75 मार्क्स का। ये आपका SSC का सिलेबस, स्किल एनहांसमेंट कोर्स का रिटन एग्जाम होगा, 3 आवर का, 75 मार्क्स, ठीक है। बचा कि आपका MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, तो ये मिड सेम में नहीं, ओनली इंड सेम में होगा। 75 मार्क्स का पेपर रहेगा
और ये रिटर्न या ऑब्जेक्टिव दोनों हो सकता है। हम लोग के टाइम पे ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया था पर 75 क्वेश्चन का पूरी। ठीक है, आपके टाइम में वो आप एक बार पता कर लीजिए कि क्या बोलते हैं टीचर। और इसमें जो एमडीसी जो सिलेबस है इसमें एक आपको थोड़ा सा दिक्कत मिलेगा क्योंकि आप ये पहले से नहीं पढ़ सकते हैं। इसका एक रीज़न हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए अब जब सिलेबस को डाउनलोड कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पर MDC 1 सिलेबस में सेमेस्टर 1 के अंदर भी MDC 1A 1B 1C 1D करके अलग अलग टाइप का कोर्स रहेगा। तो अब वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज के प्रोफेसर हो सकता है कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के लिए MDC 1B सिलेक्ट करते हैं, ज्योग्राफी के लिए MDC 1C सिलेक्ट करते हैं। तो आप एक बार अपने टीचर से कंसर्न होकर पूछ लीजिए कि आपका MDC सिलेबस में कौन सा पेपर पूछा जाएगा। 1A 1B 1C 1D चॉइस रहता है। ठीक है, वो चॉइस आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, वो चॉइस आपके जो प्रोफेसर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार समरी कर देते हैं। आपका टोटल 7 पेपर है इसमें। मिड सेम इंड सेम के लिए मेजर में देखिए आपका मिड सेम भी होगा, इंड सेम भी होगा। 25 मार्क्स 75 मार्क्स। हम लोग के टाइम के बारे में बात करते हैं। 25 मार्क्स में हम लोग को 4 क्वेश्चन पूछा गया था मिड सेम में, जिसमें से कोई 2 बनाना था। पर क्वेश्चन 12.5 नंबर का था, सब्जेक्टिव था। ठीक है, वहीं इंड सेम में 75 मार्क्स का था, जिसका पैटर्न आपको हम आगे दिखा दिए। पैटर्न तो ये रहता है 75 मार्क का, ये 50 मार्कर का पैटर्न है। ये 75 मार्क्स का पैटर्न, ये पैटर्न में पूछा गया था। एसी इसके लिए हम अभी कंफर्म नहीं है, एक बार मैम से हमको पूछना पड़ेगा क्योंकि ये माइनर का शायद हमको रिप्लेसमेंट लग रहा है। हम लोग के टाइम में माइनर था, तो इसमें भी आप मान के चलिए मिड सेम इंड सेम दोनों होगा और 25-75 के रेशियो में ही होगा। फिर भी आपको हम एक बार पूछ के बता देंगे। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स आपका मिड सेम नहीं होगा, इंड सेम होगा, 50 मार्क्स का रहेगा, रिटर्न रहेगा, सब्जेक्टिव। ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स मिड सेम नहीं रहेगा, इंड सेम रहेगा, 50 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 मार्क का क्वेश्चन, MCQ बेस्ड। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपका मिड सेम नहीं रहेगा, इंड सेम रहेगा, ये भी 50 मार्क्स का सेम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स मिड सेम नहीं, इंड सेम रहेगा, 75 मार्क्स, और ये आपका सब्जेक्टिव रहेगा। एग्जाम पैटर्न आपको पहले जो दिखाई वही था। और MDC में आपका मिड सेम नहीं रहेगा, इंड सेम रहेगा, 75 मार्क्स का रहेगा। हम लोग के टाइम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, आप लोग के टाइम में सब्जेक्टिव भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। और इसका जो है हम बताए पहले, वो 1A 1B 1C 1D जो आपका कोर्स रहता है बहुत अलग अलग टाइप का है पेपर। तो वो जो प्रोफेसर सेलेक्ट करेंगे उसके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तब एक बार प्रोफेसर से MTC का सिलेबस जो है कौन सा है वो एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में ये क्लियर डिटेल आपको दे दिए हम। कोई भी क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, एज सुन एज़ पॉसिबल हम उसको आंसर देने के लिए रेडी रहेंगे। और इसके बाद जो वीडियो रहेगा, सिलेबस तो हो गया, उसके बाद हम आपको सोर्सेज बताएंगे कि कहाँ से आपको ये सब सिलेबस को कवर करना है। बहुत ही अच्छा सोर्स है। और आपको अपने बारे में बता देता हूँ, हम मारवाड़ी कॉलेज रांची में सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दिए थे अगले साल, तो उसमें मेरा 8.95 SGP आया था, 80%। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि हमको किस तरह का नोट्स हमको जो सोर्स था वो मिला था। तो आपको उस सोर्स के बारे में हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, वो टीचर एक यूट्यूब के, उनसे पढ़िए आप। आपको टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको PYQ जो मेरे पास अभी रखा हुआ है मिड सेम इंड सेम का, उसका वीडियो देंगे। एक एग्ज़ाम टिप देंगे कि कौन सा पेज में आपको कितने पेज में कितना मार्क्स का आंसर लिखना है। जो मैम से हमको पता चला है वो हम अपने मन से आपको नहीं बता रहे हैं, जो हमारे टीचर है रिस्पेक्टेड मैम, वो हमको बताई हैं, मतलब हम सबको बताई हैं, तो उस हिसाब से आपको हम बताएंगे। वही मारवाड़ी कॉलेज रांची की प्रोफेसर है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। गुड डे।